Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video I will explain complete about the electron beam machining. I will explain its working principle and component used, advantages, disadvantages and also its applications. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस मशीनिंग प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन बीम, इट मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो जो भी हमारा मशीनिंग होगा वर्क पीस का वो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू होगा। इट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ किसी वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे इसके बीम को, और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी की वजह से वहाँ हमारे जो वर्क पीस है उसके ऊपर का मटेरियल रिमूव होगा। तो जो भी कंप्लीट प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रॉन बीम के काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके होगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले इट इज़ द थर्मल मेथड ऑफ द मशीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क पीस पे स्ट्राइक करके उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और देन हमारे वर्क पीस का मशीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो है थर्मल थर्मल मेथड ऑफ द मशीनिंग होता है। नेक्स्ट जो है ये सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हाई एनर्जी। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वेरी हाई एनर्जी से स्ट्राइक करता है। तो मशीनिंग के लिए जो हमारा सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वेरी हाई स्पीड में मूव करते हैं। और जो मशीनिंग का मैकेनिज्म होता है, मतलब ये वर्क पीस से जिस प्रोसेस के थ्रू मटेरियल रिमूव होता है वो मैकेनिज्म जो है फ्यूजन होता है और वेपोराइजेशन होता है। मतलब फ्यूजन इन द सेंस पहले मेल्टिंग होता है और फिर वहाँ से जो हमारा मेटल का पार्ट है वो वेपोराइज होके वहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म था। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इस स्केच में जो भी मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उस सारे कंपोनेंट्स का वन बाय वन यूज़ बताता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट का यूज़ क्या है और कैसे ये कंप्लीट मशीनिंग होता है मेटल का विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन, और यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट ग्रिड कप। इन दोनों का यूज इलेक्ट्रॉन गन से जो है हमारा सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है जो भी हाई एनर्जी से है वो बाहर आता है, और ये ग्रिड का काम होता है जितना भी इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आ रहे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको एक्यूमुलेट करे और इसको किसी एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट कराए। और उसी उसी के लिए यहाँ पे एक डीसी सोर्स और एनोड जो है वो लगा रहता है। ये एनोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एनोड का काम ये होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बिकॉज वर्क पीस हमारा यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं ना चला जाए, इसको इस डायरेक्शन में ही फ्लो करे, इसके लिए यहाँ पे हम एनोड लगाते हैं। तो एनोड जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अट्रैक्ट करके और फिर यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आए उसके बाद, और चूंकि यहाँ से ये जो एनोड है एनोड के पास से क्रॉस होते होते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, ऑलमोस्ट ये हाफ ऑफ द लाइट के वेलोसिटी के बिल्कुल हाफ तक चली जाती है इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला तो फिर से ये डाइवर्ज होने लगा, तो इस डाइवर्जन को फिर से कन्वर्ज करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का यूज किया जाता है, और इसका यूज इसके इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को जो है वैक्यूम चैम्बर में, ये देख सकते हो वैक्यूम चैम्बर में इसलिए किया जाता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही छोटे छोटे साइज में होते हैं और आसपास अगर वैक्यूम नहीं रहेगा, एयर रहेगा, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एयर के मॉलिक्यूल से टकरा के अपना सारा एनर्जी वेस्ट कर दे। तो अगर वो एनर्जी हमारा लॉस्ट हो जाएगा तो हम मशीनिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो मशीनिंग को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे जो है वैक्यूम चैम्बर का यूज किया जाता है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बीम हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के थ्रू कन्वर्ज होते हुए फाइनली यहाँ पे हमारे वर्क पीस पे आते हैं। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्टर कॉइल लगा रहता है इसका काम बस इतना होता है कि वर्क पीस के कौन से एरिया में आप मशीनिंग करना चाहते हो वो डिफ्लेक्टर कॉइल मेंटेन करता है। वो हम इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं उसको। जैसे अगर वर्क पीस में यहाँ पे मशीनिंग करना हो तो डिफ्लेक्टर कॉइल को हम यहाँ मूव करा देंगे,
तो इसका काम बस इतना है कि ये एरिया डिसाइड करता है मशीनिंग का। तो यही कंप्लीट प्रोसेस था इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का। इसका जो भी कंपोनेंट्स है उसका कैसे क्या क्या इसमें यूज होता है। यहाँ पे मैंने उसी कंपोनेंट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कैथोड होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, इलेक्ट्रॉन गन। और नेक्स्ट होता है हमारा एनुलर बायस ग्रिड। कैथोड के जस्ट बाद ही होता है ग्रिड, जो इसका काम होता है डाइवर्जन, इलेक्ट्रॉन जो डाइवर्ज होता है उसको उसको एक एक डायरेक्शन में करना। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो होता है एनोड होता है। एनोड का काम ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना, और उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट ये हाफ ऑफ द लाइट के अप्रोक्स हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है, इसका भी काम कन्वर्ज करने का होता है, फोकस करने का होता है। डिफ्लेक्टर कॉइल एरिया डिसाइड करता है, ये मैंने बता दिया। तो ये कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल था। अब हम इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज जो है, सबसे पहला जो इसका बेस्ट एडवांटेज होता है, ये किसी भी टाइप के मटेरियल को मशीनिंग कर सकता है। और सेकंड होता है हमारा हाई एक्यूरेसी एंड द बेटर सरफेस फिनिश। चूँकि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में आप एरिया को कंसंट्रेट कर सकते हो, किसी एक पॉइंट पे भी अगर चाहो मशीनिंग करने के लिए तो इसके थ्रू से कर सकते हो। तो इसलिए जो है इसमें एक्यूरेसी बहुत ही बेस्टेस्ट होता है, और इसमें सरफेस फिनिश जो है वो भी बहुत ही अच्छा मिलता है हमें। नेक्स्ट जो है, कैन प्रोड्यूस द फाइन होल्स ऑन द थिन माइक्रो मशीनिंग के थ्रू। फाइन जैसे ये कोई सीट है, इसके इसके ऊपर अगर हम छोटा छोटा फाइन होल्स बनाना चाहें तो आप ड्रिलिंग से या किसी भी और थ्रू से नहीं बना सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग से ही होता है। इसको हम माइक्रो मशीनिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, हाई रिलेटिव मेल्ट्स सच एज द एल्युमिनियम मैग्नीशियम कैन बी मशीन। जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सबको हम इसके थ्रू मशीनिंग कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम इसको कंप्लीट वैक्यूम चेम्बर में रख के मशीनिंग करना पड़ता है, जो भी मशीनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये चेम्बर में रहेगा वैक्यूम चेम्बर में, तो यहाँ कोई रिएक्टिव रिएक्शन ही नहीं होगा इस मेटल के ऊपर। तो इसको मशीनिंग हम ईबीएम के थ्रू मशीनिंग करना ज़्यादा ईजी होगा। इसमें किसी भी टूल का वियर नहीं होता है। आपने देखा ही यहाँ पे कोई टूल का ना तो कॉन्टैक्ट है, ना तो टूल पे कोई हीट हो रहा है, तो यहाँ पे कोई टूल वियर होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है, कॉस्ट ऑफ द वर्क होल्डिंग फिक्सचर इज़ रिड्यूस। अब चूँकि हम ये सारा जो है हमारे वैक्यूम चेम्बर के अंदर होता है, मशीनिंग करने का जो कंपोनेंट है वो भी वैक्यूम चेम्बर में होता है, और वर्क पीस जो है वो भी वैक्यूम चेम्बर में होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है जिग्स और फिक्सर का यूज़ जो होता है, वर्क होल्डिंग जिग्स और फिक्सर का यूज़ सिंपली किसी भी वर्क को होल्ड करने के लिए होता है। तो वो सब यहाँ पे लगता ही नहीं है, कम्प्लीटली आपको चेम्बर के अंदर रखो वर्क पीस और वहाँ पे उसका मशीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। इसका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। ये तो हर जगह होता है, जितने भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग है सब में आप ये डिसएडवांटेज यूज कर सकते हो। हाँ, इसका ये एक एडिशनल डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें एमआरआर जो है लो होता है। मैं आगे बताऊंगा कि सबसे कम एमआरआर जो है किस अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का होता है। तो एलबीएम के बाद, लेज़र के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ऐसा होता है जिसका एमआरआर बहुत ही कम हो, बहुत बहुत ज़्यादा लो होता है। और इसके लिए जो है, जो भी आपका ऑपरेटर है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड होना चाहिए। कोई नॉर्मल ऑपरेटर या फिर न्यूली ऑपरेटर से आप मशीनिंग नहीं करवा सकते हो ईबीएम। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज है, कांट मशीन लेयर वर्क पीस बिकॉज मेंटेनिंग वैक्यूम इज, सॉरी यहाँ पे लेयर नहीं, ये लार्जर होगा। हम किसी भी लार्जर वर्क पीस का मशीनिंग नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी मशीनिंग होता है हमारा चैम्बर के अंदर ही होता है। तो जितना साइज का चैम्बर होगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही साइज का मशीनिंग होगा, उससे ज़्यादा साइज का हम नहीं कर सकते हैं मशीनिंग। ओनली स्मॉल कट्स पॉसिबल, ये भी दोनों सिमिलर ही है। तो हमारा जो वर्क पीस है वो छोटा होना चाहिए, बड़े वर्क पीस को हम मशीनिंग नहीं कर सकते। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशंस होता है इसका, मशीनिंग द इंजेक्टर ऑफ द नोजल। जो हमारा डीजल इंजन है उसमें जो नोजल यूज़ होता है इंजेक्टर का, उसका मशीनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर ड्रिलिंग होल्स एंड मेकिंग द स्लॉट्स ऑफ द वेरी स्मॉल साइज। ड्रिल करने के लिए, होल बनाने के लिए, थिन थिन मेटल सीट पे भी फाइन होल्स बनाने के लिए, मैंने ये भी बताया।
नेक्स्ट भी सिमिलरली है, ड्रिलिंग ऑफ द फाइन गैस ऑरिफिस इन द स्पेस ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, टर्बाइन ब्लेड्स एंड सुपरसोनिक इंजन। और नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर्स कैन बी मशीन। तो ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म था। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब द MS tutorial. Thank you so much. Good luck.